इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 49वां ग्रांड मुशायरे में शायरा नसीम निखत को दी गई श्रद्धांजलि। इस मौके पर देश के नामी ग्रामी शायरों ने देश में फैल रही अराजकता और आपसी भाईचारे पर एक से बढ़कर एक अपने कलाम पेश किए। वहीं लोगों ने फिर से एक बार अमन और चैन की दुआएं मांगी। आंसुओं का सबब हो गया था जो आँखों का काजल वही आंसुओं का सबब हो गया। आईना टुकड़े टुकड़े हुआ, दिल लगाना गजब हो गया। आईना टुकड़े टुकड़े हुआ, दिल लगाना गजब हो गया। और इसका एक शेर है जो इल्हामी शेर है, जो हमने अपनी जिंदगी में लिखा था और उनके जाने के बाद मैंने देखा कि बाकायदा वो चीज हुई। शायर जितने भी यहाँ बैठे, मैं मानवाधिकार सुरक्षा संगठन सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय महासचिव विजय तोमर। आज हम यहाँ गाजियाबाद से चल के बाबा जी के कहने से बाबा जी ने प्रोग्राम रखा, एक निखत शायरा थी, उनके याद में एक प्रोग्राम रखा हुआ लखनऊ में, उसके लिए हम यहाँ पर आए। और बाबा जी ने ये प्रोग्राम जो है उर्दू की अस्मिता को बचाने के लिए भी प्रोग्राम रखा हुआ है। यहाँ पर काफी दूर दूर से शायर, पूरे हिंदुस्तान से हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा हुए हैं। काफी दूर दूर से शायर आए हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो एक महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। ये शायर जो है या कवि जो है यहाँ पे जो आए हुए हैं, वो सभी एकजुटता का पैगाम देने के लिए आए हुए हैं। और ये शायर जो है अपनी बातों में, अपनी शायरी में देश के लिए, देश प्रेम जगाने के लिए ऐसी ऐसी शायरियां, ऐसे ऐसे काव्य रचित करते हैं कि जिससे एक फौजियों को, आम जनता को प्रेरणा मिलती है समाज में एकजुटता फैलाने के लिए। यही हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है, जो इंसानियत का धर्म हम हर माँ बाप अपने बच्चों को देता है। सबसे पहला यही सिखाता है कि मिलजुल के रहो, आपस में प्यार से रहो। यही हम यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिससे देश में एकता का संदेश जाए। यस सर। मेरा नाम अलहाज बाबा जी है, मैं बेंगलोर से हूँ, बज़्म शाहीन का चेयरमैन हूँ। ये हमारा 49वां मुशायरा है और इंडिया पैमाने पर, और हम वक्तन फवक्तन शहर बेंगलोर में किए हैं, दूसरी जगहों पर किए हैं। लखनऊ के अंदर ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। 2 महीने में दूसरा प्रोग्राम है। फरवरी 25 में किया था और अप्रैल 26 से पूरे 2 महीने हुए। 2 महीने में दूसरा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हम करना चाह रहे थे बड़े पैमाने पर और हमने इसको बनाया भी था, जो 2 साल पहले गुजर चुकी है। यहाँ पर बहुत अब तक उनके नाम से किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। हमें बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ जब मेरे सामने ये बात आई कि भाई उनकी याद में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो मैंने बैठे बैठे इमीडिएटली फैसला लिया कि इस प्रोग्राम को उनके नाम से मंसूब कर देते हैं। तो प्रोग्राम आधा हो चुका था, यानी कि 8 दिन पहले हमने इस चीज का फैसला लिया कि हम उनके नाम से करेंगे और 8 दिन में उनके नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया। चूंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा था, बड़ा पैमाने पर करना था, हमारी बदकिस्मती कही या क्या कही जाए कि हमारे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके लिए हमें बेहद अफसोस है और हम इस दुख में शरीक है।
कि जो कश्मीर के अंदर लोगों को अत्याचार करके मारा गया है, बहुत तकलीफ हुई इस चीज को, लेकिन प्रोग्राम मुलतवी करना था, कैंसिल करना था, लेकिन फिर हमने कहा कि जिसकी याद में कर रहे हैं उनको मिलाकर जो लोग शहीद हुए उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं और उन्हीं की याद में इस प्रोग्राम को भी कर लेते हैं, वरना ये बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे। तो उस चीज को हमने लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देने के लिए, आपसी भाईचारा और उसको मोटिवेशन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। अब देख रहे हैं हमारे मंच पर हमारे बिरादरान वतन नॉन मुस्लिम हैं जो स्टेज पर भी हैं और कवियों में भी शामिल है। हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, ये 49वां जो प्रोग्राम है, उसमें हर प्रोग्राम में हमारे स्टेज पर हो या हमारे कवि शायर लोग हो, उसमें नॉन मुस्लिम जरूर रहते हैं, क्योंकि हम अपना जो पैगाम है प्यार मोहब्बत का, अब से नहीं 30-40 साल से जब प्रोग्राम कर रहे हैं तब से मोहब्बत का पैगाम देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा देश आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़े और हम हमारे अंदर जो भेदभाव है वो खत्म। आपका मतलब है हिंदू और मुस्लिम साथी जी। पहले तक उर्दू अदब का आंगन जरखेज था, बेहतरीन खुशबूदार रंग बिरंगी फूलों से, चांद सितारों से रोशन था। एक एक करके सितारे टूटते गए और न जाने कौन सी दुनिया में जाके उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। अल्लाह, आप सबसे गुजारिश है कि मेरी माँ के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह, मैं उसे रोकती रह गई, मैं उसे टोकती रह गई, मैं उसे रोकती रह गई, मैं उसे टोकती रह गई, और सफर से भी लौटा हूँ तब जब ये दिल बेतलब हो गया, और सफर से भी लौटा हूँ तब जब ये दिल बेतलब हो गया। थे अब वो नीम के पेड़ कहाँ, जिनके साए में सोते थे, अब वो नीम के पेड़ कहाँ, जादूगर के शहजादी के किस्से हमें सुनाए कौन, जादूगर के शहजादी के किस्से हमें सुनाए कौन। और नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। आग लगाने वालों को ये बात मगर समझाए कौन, आग लगाने वालों को ये बात मगर समझाए कौन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा नवाजिश है आप सबकी। और आखिरी शेर है कि अम्मा थक कर आंखें मूंदे मिट्टी ओढ़े सोती हैं, अम्मा थक कर आंखें मूंदे मिट्टी ओढ़े सोती हैं, घर आने में देर लगे तो उसकी तरह घबराए कौन, घर आने में देर लगे तो उसकी तरह घबराए कौन। और एक शेर एक में नखत और जुलेखा है कि हजरात अब नए अफकार तक आप पहुंचे। ये मिसरा दिया अनवर जलालपुरी, जबरदस्ता मिसरा हमारी पत्नी ने लगाया, आइडिया ने, कि जिंदगी अब नए अफकार तक आप पहुंची है, मैं कशी छोड़ के तलवार तक आप पहुंची। तो बड़े खुश हुए। अब उसके 2-3 शेर याद है, वो हजरात मैं आपको सुना दूं। जिंदगी अब नए अफकार तक आप पहुंची है, मैं कशी छोड़ के तलवार तक आप पहुंची है। वो जो मरियम थी कभी सर भी न खोला जिसने, वो जो मरियम थी कभी सर भी न खोला जिसने, आज पौजेब की झनकार तक आप, वो जो मरियम थी कभी सर भी न खोला जिससे, आज पौजेब की झनकार तक आप पहुंची है। और या खुदा छीन ले मुझसे मेरी शोहरत अब तो,
या खुदा छीन ले मुझसे मेरी शोहरत, अब तो बात बढ़कर मेरे किरदार तक आ पहुंची, बात बढ़कर मेरे किरदार तक आ पहुंची है। वो मुझे छोड़ के जा बैठा है जिस साए में, ये 84 की बात है, वो मुझे छोड़ के जा बैठा है जिस साए में, धूप उस साए दीवार तक आ पहुंची है। और आखिरी कि आज यूसुफ है खरीदारों की सफ में नखर, आज यूसुफ है खरीदारों की सफ में नखर, और जुलेखा है कि बाजार तक आ पहुंची। हमारे भाई मारे गए हैं, जिन लोगों ने मारा है वो कमीने हैं, कुत्ते हैं, नीच हैं, घटिया है। खुदा उनको इस दुनिया से नेस्त नाबूद कर दे और हमारे हिंदुस्तान की शान हमेशा कायम रहे। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिस देश में रहो उसके वफादार रहो, उस पर अपनी जान निछावर कर दो, अपनी जान दे दो, तो हम अपने नबी मोहम्मद साहब के रास्ते पर चलेंगे। हम वो मुसलमान हैं, हम रसूल खुदा के खिलाफ जो काम करेगा हम वो वाले मुसलमान नहीं हैं और ना रहेंगे। आदाब। उनके दामाद सब लोग इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। उनका पूरा घर आंगन यहाँ मौजूद है, लेकिन वो खुद नहीं है, तो अजीब सी कमी का जहाँ उर्दू की महफिलें मुनक़िद होती हो और वहाँ लखनऊ की। मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है, मैं मेरठ से हूँ और मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बाबा अल हयात जी जो हमेशा निरंतर पूरे देश भर में काम करते हैं और हमेशा भाईचारे कायम रखने के लिए हमेशा काम करते हैं, पूरे प्रदेश को 36 बिरादरी को जोड़ने का काम करते हैं। तो आज विशेष कहने में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मकबूल सिंह त्यागी जी, मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री विजय तोमर जी के साथ हम लोग दिल्ली से आज इस कार्यक्रम में स्पेशल केवल इस कार्यक्रम के लिए शिरकत हमने की है और बहुत अच्छा लग रहा है। अमन, चैन और प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की हमेशा बात बाबा जी द्वारा होती है, ये बड़ा अच्छा लगता है।